इन दिनों यूं तो जीवन में कुछ भी संभव है, लेकिन अगर हम आपको मरने के बाद वापस जिंदा होने की कहानी का सच बताएंगे तो क्या आप यकीन कर पाएंगे। और ना सिर्फ जिंदा होने का सच, बल्कि मरने से पहले और मरने के बाद के बीच की जो जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उस समय में, उस एक एक पहलू को आपको अगर हम बताएंगे और सुनाएंगे तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको आगे की ये जानकारी हैरान कर देगी और ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि वाकई मरने के बाद और उसके पहले का जो जीवन होता है, इसकी कहानी का सच भी है और ऐसा सच कि आप उसे सुनने को मजबूर हो जाएंगे, उस सच्चाई पर यकीन करने को मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो इन दिनों आपने अक्सर अपने आसपास कई ऐसी घटनाएं देखी और सुनी होंगी जिसने आपको सख्ते में डाल दिया होगा। जैसे चिता से उठ खड़ा हुआ शव, किसी को हार्ट अटैक आया, सीपीआर दिया और वो जिंदा हो गया, किसी को एनेस्थीसिया दिया, उसकी मौत हो गई। और मरने के बाद जो लोग मरकर जिंदा हुए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, जैसे मौत के बाद उन्होंने क्या देखा, मौत से पहले जीवन में क्या घटनाएं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज हम ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब केस स्टडी के आधार पर ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आदमी मरकर जिंदा हो सकता है और मरने के बाद उसने क्या क्या देखा। जो कहानियां वो सुनाता है, क्या उस कहानी में भी सच्चाई हो सकती है। और इसको दरअसल हम 3 केस स्टडी के आधार पर आपको दिखाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो मरने से पहले और मरने के बाद का जो अंतराल का जो समय होता है और उस समय में जो कोई भी शख्स जो महसूस करता है, क्या वो हकीकत होती है। और ये दरअसल पुख्ता प्रमाणित हुई है, क्योंकि मरने के बाद जो आसपास में लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जब उनसे उस कहानी के बारे में पूछा जाता है तो वो उससे इत्तेफाक रखते हैं। तो कुछ स्टडीज हैं जिनके आधार पर आज ही हम समझेंगे, जिसमें जो पहली घटना है अभी हाल ही में, जिसमें जॉर्जिया की एक रहने वाली 35 वर्षीय पाम ने बताया कि वो अपनी ब्रेन सर्जरी के दौरान मिलने वाले एनेस्थीसिया से मर चुकी थी और उनके शरीर का तापमान एकदम कम हो गया था और आत्मा शरीर के बाहर आकर वो सब कुछ देख रही थी जो उनके साथ घटित हो रहा था, जो डॉक्टर उस महिला के साथ कर रहे थे। पाम ने दरअसल ये बताया और उस दौरान उनके शरीर की आंखें भले ही बंद थी, लेकिन आत्मा सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टर ने उनकी खोपड़ी को खोल दिया, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ, डॉक्टर्स के बीच क्या क्या बातें हुई। हालांकि पाम ने यह भी बताया कि वो मर चुकी थी और मरने के बाद उन्होंने अपने मरे हुए दादाजी से मुलाकात की। मेरे दादाजी ने मुझे धक्का दिया और मैं जिंदा हो गई। इस कहानी को जानने के बाद हालांकि कई लोग पाम के इस अनुभव को अच्छा और सच जरूर बता रहे हैं, लेकिन कई लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि जो पाम ने अपनी घटनाएं बताई हैं वो दरअसल उसके ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया के जरिए हुआ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर जो है मृत्यु की घोषणा कर चुके थे, आखिर उसके बाद कैसे कोई व्यक्ति जिंदा हो सकता है। इसीलिए दरअसल हम इस तरह की बातें आज कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जो हम आसपास तमाम घटनाएं देखते हैं और सुनते हैं वो मजाक नहीं, वो हकीकत होता है। इसके अलावा अब अगर हम दूसरी घटना का जिक्र करें, जो कि मिसिसिपी में रहने वाले वॉल्टर स्नोबॉल विलियम्स की है, जिन्होंने न सिर्फ मौत को मात दी बल्कि मौत के मुंह से वापस आने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सांसें रुकने के बाद भी पता था कि आसमान में क्या हो रहा है। दरअसल 2011 में 57 वर्षीय विलियम्स को किसी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, इतने में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कि आप सोचे कि मृत घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने आंखें खोल दी। होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। उसने उन सब लोगों और बातों का जिक्र किया जो उसने मरते वक्त देखा, उसके पीछे से किसने क्या कहा, एक एक बात जो है उस व्यक्ति की आत्मा सुन रही थी, जिसका उसने जिंदा होने के बाद जिक्र किया। उसमें अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर भी शामिल थे, जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जो बातें उन्होंने अपने उस 3 मिनट की मृत्यु के दौरान की, सारी सच थी और हॉस्पिटल स्टाफ ने भी ये माना कि जो बातें वो मृत व्यक्ति जिंदा होने के बाद कर रहा है उसमें सच्चाई है।
यानी कि डॉक्टर्स के ये घोषित कर देने के बाद कि वो व्यक्ति मृत हो चुका है, आप सोचिए उसके 3 मिनट बाद जो है उसका शरीर उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मरने के बाद की बातों को शेयर करता है। अब सवाल हालांकि इसमें यह खड़ा होता है कि आखिर ये संभव कैसे है, कोई मरने के बाद आखिर जिंदा कैसे हो सकता है। तो आज हम आपको दरअसल इसके पीछे का विज्ञान बताते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये जो कहानियां और जो केस स्टडीज तमाम तरह की आ रही हैं ये सच हैं। हालांकि कई डॉक्टर्स और कई जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, विज्ञान है, वो दरअसल ये बताता है कि पहले कैसे पता किया करते थे। दरअसल एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता हैं स्टीफन ह्यूजेस, उनका ये कहना है कि मौत होने के बाद डॉक्टर्स की पुष्टि का प्रोसेस का ठीक से पालन शायद नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से मृत व्यक्ति जिंदा हो जाता है। ऐसे किस्से कहानियां जो हैं सामने आती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं। धार्मिक मान्यता से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर धरती पर उसका कुछ काम बाकी होता है तो वो उस काम को पूरा करने के मकसद से वापस जो है जिंदा हो जाता है। ये धार्मिक मान्यताएं कहती हैं, उसे वापस भेज दिया जाता है। कई किताबों में भी इस तरह की बातें लिखी गई हैं और मनोचिकित्सक ने भी इस किताब में, इन किताबों के जरिए जो है दरअसल इस बात को माना है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई काम अधूरा जमीन पर, धरती पर रह जाता है तो मरने के बाद आप सोचिए उसे वापस भेज दिया जाता है। यानी कि संभव है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद जिंदा हो सकता है। और अब अगर हम ये समझे कि क्या ये आधुनिक समय में जिस तरह से हम इस तरह की बातें करते हैं कि अब तो कुछ भी संभव है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन प्राचीन समय में कैसे चेक किया करते थे, अगर हम इसका जिक्र कर लें तो आज के वक्त तो डॉक्टर्स कई मशीनों के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इंसान जीवित है नहीं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पहले के समय कैसे पता चलता था? तो ये बता दें कि पहले कुछ देशों में ये रिवाज हुआ करता था कि किसी मरे हुए नाविक के लिए कफन की सिलाई करते समय उसके कफन का आखिरी टांका लगाते समय सुई को शव की नाक में घुसाया जाता था। इस दौरान नाक में सुई घुसाने का कारण यही होता था कि अगर नाविक में प्राण बाकी होंगे तो वो सुई चुभने पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और वो वापस उठ खड़ा होगा। लेकिन चाहे बात धार्मिक चीजों की हो, चाहे बात साइंस की हो, चाहे बात प्राचीन काल से जुड़े हुए उन तमाम किस्से और कहानी की हो, जो इसको लेकर इस बात की पुष्टि करता है कि वाकई कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके वापस से जिंदा होने की संभावना है। और ऐसे ये सिर्फ 1-2 केसेस नहीं, बल्कि अगर आप उठाएंगे विकिपीडिया में या फिर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो कई ऐसे 100 से ज्यादा आप सोचिए केसेस आपके सामने आ जाएंगे, केस स्टडी सामने आ जाएंगे जिसमें ये माना गया है कि मरने के बाद भी जो है व्यक्ति जिंदा हो सकता है। और अब आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि वाकई मरने के बाद कोई व्यक्ति जिंदा हो सकता है? उसके कई ऐसे अधूरे काम बाकी होते हैं जिसको पूरा करने के लिए मरने के बाद वापस से जमीन पर आता है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।